Good morning, students. Our chapter 3 is going on alternative centers of power. Students, in previous video we learnt about the association of Southeast Asian nation, the establishment of the ASEAN, and regions of the establishment of ASEAN and its objectives. Okay, students, and the differences and similarities between ASEAN. Students, it was established in 1967 and in 2003 it established its three pillars, three principles: ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, and ASEAN Socio-Cultural Community. Okay, students, over the years the organization of ASEAN grew and it established its own principles. Okay, students, now we are going to discuss about the objectives of these three pillars. Three pillars were ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, and ASEAN Socio-Cultural Community. Okay, student, first of all we will talk about the objective of ASEAN Security Community. Territorial disputes between the members should not escalate into armed confrontation. Student, it was its first objective. If there is any conflict or disputes between the member countries or its territories, then it will be handled or it will be solved by talks. ओके स्टूडेंट, इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि अगर उनके बीच में कोई क्षेत्र को लेकर के कोई विवाद है मेंबर कंट्रीज के बीच में, तो वो आर्म्ड फोर्स तक या उसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, युद्ध नहीं, उसमें युद्ध की स्थिति उसमें पैदा नहीं होने दी जाएगी. ये बात इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि अगर हमारे बीच में किसी प्रकार की विवाद हो जाता है क्षेत्र को लेकर के, तो हमारे बीच में बात से हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, न कि उसे हम युद्ध तक ले जाएंगे. ओके. सेकेंड थिंग, अपहोल्ड पीस, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेज एंड सॉवरेनिटी राइट्स. ओके स्टूडेंट्स, अपहोल्ड पीस, इट मीन्स पीस बनाए रखेंगे. कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करेंगे. नॉन इंटरफेरेंस, और हम किसी को फालतू हस्तक्षेप नहीं करेंगे उनके अधिकारों में. एंड रेस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेज एंड सॉवरेन राइट्स, कि हम उनके संप्रभुता में, यानी कि उनके किसी भी तरह के राइट्स में या उनकी स्वतंत्रता में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होगा. Okay, student, and for this they established the ASEAN Regional Forum in 1994. ARF, the ASEAN Regional Forum, established in 1994. It coordinates security and foreign policy of ASEAN states. क्यों बनाया गया इसे, किसके लिए बनाया गया? To coordinate सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी, आसियान की जो फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति है, और सिक्योरिटी, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, समन्वय बनाए रखने के लिए ये स्टेप उन्होंने लिया. नाउ द नेक्स्ट एजेंसी वाज द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी. नाउ व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? ऑब्जेक्टिव: टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस within Asian states. First of all, students, as you know, it was not as big economy as EU की जितनी, यूरोपियन यूनियन की जितनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो मेंबर कंट्रीज थे, वो मेंबर कंट्रीज क्या चाहते थे? टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट, एक कॉमन मार्केट बनाना चाहते थे मेंबर कंट्रीज के बीच में, एंड प्रोडक्शन बेस विद इन एशियन स्टेट्स. ओके. To aid social and economic development in the region, and social and economic development, आप
आपस में जितने भी मेंबर्स थे वो मेंबर्स आपस में क्या करना चाहते थे, हेल्प करना चाहते थे या हेल्प एक दूसरे को करना चाहते थे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इम्प्रूव द एक्सिस्टिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, और अगर मान लीजिए उनमें कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको एक अपने तरीके से उनको वो सोल्व करेंगे, न कि उसे किसी बाहरी एजेंसी के पास ले जाएंगे या इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाएंगे, वो मेंबर ही उसे सोल्व करेंगे। दे क्रिएटेड FTA मीन्स फ्री ट्रेड एरिया, उन्होंने फ्री ट्रेड एरिया जोन जो है डेवलप किया बिटवीन मेंबर ऑफ आसियान कंट्रीज। ओके, फॉर इन्वेस्टमेंट, किसके लिए क्या, फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। ओके, these were the agencies developed by ASEAN. Okay, and the next thing is ASEAN Vision 2020। 2020 तक आसियान का विजन क्या था, उसका क्या नजरिया था, किस तरह से उन्हें डेवलप होना था। आसियान विजन 2020 आल्सो कॉल्ड द हनोई प्लान ऑफ एक्शन, इसका एक दूसरा नाम है हनोई प्लान ऑफ एक्शन, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या है उनका विजन था, एन आउटवर्ड लुकिंग रोल ऑफ द आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज है उनसे बाहर रहना, मतलब उनका आउटवर्ड लुकिंग रहेगी। आउटवर्ड मतलब वो अन्य किसी भी संस्था के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर दखल नहीं देगी और उसमें वो बाहर से ही पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट, निगोशिएशंस ओवर कन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन, अगर उनके बीच में किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट है तो उसे निगोशिएशन, बातचीत करके सोल्व किया जाएगा। इट मेडिटेटेड द एंड ऑफ द कम्बोडियन कन्फ्लिक्ट्स एंड द ईस्ट तिमोर, इसका एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने क्या किया, कम्बोडियन कन्फ्लिक्ट और तिमोर क्राइसिस के दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता की थी और उन प्रॉब्लम को सोल्व किया था। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेशन of India with ASEAN. It means India-ASEAN relation. During the Cold War year, Indian foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN. In the beginning year, India did not pay proper attention towards ASEAN. ASEAN पर ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन बाद में क्या हुआ, बट बाद में पॉलिसी चेंज होती गई इंडिया की, किसको लेकर के, आसियान को लेकर के। उसका बेनिफिट क्या हुआ, द लॉन्च ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया की एक पॉलिसी आई जिसे कहा गया लुक ईस्ट पॉलिसी इन 1992 वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आसियान रिलेशन, और यहाँ से ही भारत के रिलेशन का एक टर्निंग पॉइंट था आसियान के साथ, यानी कि हमारे देश के जो रिलेशंस हैं वो आसियान के साथ जुड़ने लगे, अच्छे रिलेशंस हमारे बनने लगे। इंडिया साइंड ट्रेड एग्रीमेंट्स विथ 3 आसियान मेंबर्स, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। जब हमारे रिलेशन प्रॉपर होने लगे, आसियान के साथ रिलेशन बनने लगे, तो इंडिया ने भी जो मेंबर्स थे, आसियान मेंबर्स थे, उनके साथ में ट्रेड एग्रीमेंट्स करना शुरू किया। सबसे पहले मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ। देन आसियान इंडिया FTA केम इनटू इफेक्ट इन 2000 एंड 2010। इंडिया और आसियान के बीच में क्या किया गया, FTA डेवलप किया गया। मैंने अभी आपको बताया था FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एरिया। ओके स्टूडेंट, इंडिया स्टार्टेड एनुअल समिट विद आसियान, और इंडिया भी आसियान के समिट्स में पार्टिसिपेट करने लगा। इस तरीके से इंडिया के रिलेशन आसियान के साथ होने लगे। आसियान एक बहुत बड़ा समूह हो गया है, और इकोनॉमिक अगर हम नज़रिए से देखें तो इंडिया और चाइना के लिए एट दिस टाइम आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, इसलिए हमें उनके साथ हमारे रिलेशंस बनाए जाने चाहिए। स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।